नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में टॉप 11 जीके देखेंगे, यानी कि सामान्य अध्ययन, जिसको इंग्लिश में जनरल नॉलेज कहते हैं, वो देखेंगे जो आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, गोखुर झील, क्रेटर झील, लैगून झील, हिमानी झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेटर झील। क्रेटर झील से लोनार झील का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे लोनार झील की बात करें, लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है और ये लोनार झील का जो निर्माण हुआ है उल्कापिंड को पृथ्वी से टकराने से हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर से। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश के साथ अलग करती है? ऑप्शन 4 है, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। भारत और चीन के साथ मैकमोहन रेखा अलग करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1909, 1919, 1920, 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना आया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर फिर से चलते हैं। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, असम, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर फिर से चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है? ऑप्शन है पागल या दिवालिया, वयस्क व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पागल या दिवालिया व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर फिर से चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 4018, 4096, 4180, 4009। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4096। 4096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच स्थलीय सीमा की लंबाई है, जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर फिर से चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? यानी बिहार में सर्वाधिक वर्षा अगर होती है तो किस जिला में होती है? ऑप्शन है किशनगंज, पटना, बांका, भागलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज। बिहार के किशनगंज जिला में सर्वाधिक वर्षा होती है। जबकि पूरे भारत में बात करें तो मेघालय की मासिनराम है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सा है? भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सा है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा है, टाटा आयरन एंड कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं,
की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1854, 1907, 1915, 1923। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1907। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड कंपनी जिसको टिस्को की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा लास्ट प्रश्न है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता किस क्रांति की नारा है? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में समानता, बंधुता और स्वतंत्रता की क्रांति का नारा दिया गया है। तो ये रहे टॉप 10, टॉप 11 जीके जो आगामी किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले हमने बिहार डीएलएड एंट्रांस 2024 के लिए क्वेश्चन बैंक उसका डाले थे और ये भी डीएलएड एंट्रांस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर से नया वीडियो लेकर आऊँगा।